इसी के साथ ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जायका एमपी में। और मैं हूं स्वाति आपके साथ। और मैं हूं रंजना। जैसे कि हम इस कार्यक्रम में तरह तरह की रेसिपीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं निमाड़ की रेसिपीज़ के बारे में। और वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, ये सारी बातें भी हम जानने वाले हैं। क्या कहती हो रंजना? बिल्कुल, क्योंकि निमाड़ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और अपने साथ बहुत ही ज़्यादा विरासत लिए हुए है। तो निमाड़ का आखिर कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है और निमाड़ के व्यंजन क्या है, हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे व्यंजनों के बारे में। और जैसे आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाफला और मैं बताने वाली हूँ गट्टे की सब्जी। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं हम पूर्णिमा जी के पास। कहाँ? अरे चलते हैं किचन में। अरे किचन में जाने के पहले प्लीज़ आप अपनी बुक उठा लीजिए और नोट कीजिए हमारी आज की रेसिपीज़। और रेसिपी तो आप नोट करेंगे ही, साथ साथ उनके कल्चर को, संस्कृति को भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं किचन में और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अब बनने वाली है दाल बाफले। और हमारे साथ हैं पूर्णिमा चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को पूरे निमाड़ की तरफ से राम राम जी। सबसे पहले पूर्णिमा जी, हम तो दाल बाफले बनाएंगे ही, लेकिन हम दर्शकों को बताने वाले हैं और हम आपसे जानने वाले हैं कि निमाड़ क्या है और कैसे इसका नाम पड़ा। हाँ, निमाड़ हमारा 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, पूर्व निमाड़ और पश्चिम निमाड़ जी। पूर्व निमाड़ में खंडवा और उसके आसपास के हैं ग्रामीण क्षेत्र, और पश्चिम निमाड़ में खरगोन, और अभी बड़वानी भी जुड़ चुका है, वो भी हमारे निमाड़ में ही आता है। पश्चिम निमाड़ में उसमें महेश्वर है, पश्चिम निमाड़ में ओंकारेश्वर है, पूर्व निमाड़ में भी हमारे बारानपुर तहसील है। इस तरह से इधर हरदा तक हमारा निमाड़ चलता है। उसका क्षेत्र की बोली है निमाड़ी, और वहाँ का पहनावा अलग है, भोजन अलग है, और तरह तरह के वहाँ के लोक चित्र हैं जी। तो चलिए और भी निमाड़ के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अब समय हो चला है कि जानकारी ले लें कि दाल बाफले जो बनने वाले हैं उसकी आवश्यक सामग्री के बारे में। तो पूर्णिमा जी, सबसे पहले हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है बाफला बनाने के लिए? हाँ जी, ये हमने आटा लिया है गेहूं का जी। ये दुरदरा आटा होता है, 1.5 नंबर हम चक्की पे बोले तो वो पीस के देते हैं जी। ये देखिए मोटा आटा है जी। और इसमें मेरे साथ में मक्के का आटा लिया है 1 कटोरी। 3 कटोरी गेहूं का आटा है जी, तो उसमें हमने 1 कटोरी मक्के का आटा डाला है। ये बहुत मुलायम बनते हैं जब इसमें मक्के का आटा मिलाया जाता है। ये मैं अब इसमें मोहन डाल रही हूँ, ये 4 बड़े चम्मच मोहन डालूंगी, 4 बड़े, जिससे कि खस्ता बने। हाँ, ये बाफले की हमारी विधि। ये हम 4 चम्मच दही डाल रहे हैं, इससे भी दही से भी खस्ता बनते हैं, जो हमारे बाफले बनेंगे वो बहुत मुलायम बनेंगे। और इसमें साथ में थोड़ा सा इसमें खट्टा सा टेस्ट भी आता होगा बाफले आएंगे, रवा फूलेगा उसमें जब। ये नमक डाल रहे हैं हम इसमें, नमक के साथ में हम इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ये एक छोटा चम्मच से हमने अजवाइन डाला है जी। इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, तो हल्दी से सुंदरता भी आती है और शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अच्छे कामों पे जब बनाए जाते हैं दाल बाफले। थोड़ा सा हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे जी। इसमें जो खाने का सोडा है इसमें थोड़ा सा मात्रा में डालेंगे, जिससे कि ये फूले और सॉफ्ट बने। हाँ, क्योंकि मक्का है ना तो कड़क नहीं हो बाद में जी। ये बहुत कम ले रही हूँ मैं जी, ये क्योंकि थोड़ा सा 4 कटोरी के ऊपर मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है। तो ये आटा तो अब तैयार हो चुका है और अब बारी आती है इसे गूंथने की। तो इसे कौन से पानी में गूंथेंगे, गर्म पानी, ठंडा पानी? हाँ, नहीं, हम इसे गर्म पानी से गूंदेंगे जी। ये मैं यहाँ पानी गर्म करती हूँ, तब तक हम इसे मोहन को मिलाएंगे हाथ से जी, ताकि सब जगह एक जैसा मिल जाए जी। और इस तरह के हम जो भी मोटे अनाज का व्यंजन बनाते हैं तो हमें गुनगुने पानी से बनाने में ये सुविधा रहती है कि वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, मुलायम भी बनते हैं और हजमे में वो सही रहते हैं, नहीं तो वो फिर हजमे में भारी होते हैं, कड़क भी बनते हैं जी। अब बारी आती है शायद इसे पानी अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे जी, जैसा अभी अपन बात हुई थी कि इसे गर्म पानी से ही गूंदा जाता है जी। पानी इतना ऐसा रहे कि हम हाथ से इसको गूंद सके, ज्यादा गर्म भी ना हो, नहीं तो हमारा हाथ जलेंगे। चलिए, मतलब अब आटा हमारा तैयार होने वाला है बाफले बनने के लिए। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसा हम पानी डाला था ना जी जी, ये आप देखिए जी, पराठे की तरह है कि रोटी की तरह है कि बाटी का आटा है जी।
बिल्कुल ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल मीडियम है। और हाँ। आज मैं भी बाफला बनाना सीख रही हूँ। अच्छा, ये नहीं जितना बड़ा बनाएंगे ना जी तो उतना रवा फूलेगा, पानी में ज़्यादा जाएंगे। जी जी जी, आप भी इसको सीखिए, बड़ा बनाना है। हाँ। जी जी जी। और अब हम क्या करने वाले हैं? हम पानी को गर्म रखेंगे, पानी उबालेंगे इसको, और इन बाफलों को अब हम उबालेंगे गर्म पानी में, खोलते पानी में। 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे ताकि जब आसपास में उबलेंगे तो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से जी। इस तरह से हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे जी, यानी इसे गर्म होते टाइम 1 छोटा चम्मच तेल डालना है। तो पूर्णिमा जी चलिए, अब हमारे बाफले उबल गए हैं ना? बिल्कुल जी, ये बाफले उबल गए। अब हमें इसको एक को निकाल के पानी निकाल, इनका थोड़ा पानी सूखेगा जी जी, तो हम ये सूती कपड़े में इनको सूखने के लिए, पानी सूखने, क्योंकि हम इसको आगे पे रखेंगे तो पानी पूरा सूख जाए जी, फिर हम इसको आगे पे इससे सेक लेंगे जी। तो दर्शकों देखिए, हमारे जो बाफले हैं वो उबल चुके हैं और अब बारी जब इन्हें सेकने की आती है तो कंडे पे अब हम इन्हें सेकेंगे। और चलिए एक एक करके रखते हैं और इन्हें अंगारों के बीच में डालते हैं। क्यों पूर्णिमा जी, मतलब इन्हें अंगारों के अंदर, मतलब बीच में इसको डालना है? चिमटे से इनको हमने मधुरी आंच में दबा के और फिर रखते हैं। 5 मिनट बाद पलट देते हैं ताकि वो अच्छे से सिक जाए। तो चलिए दर्शकों, अब हमारे जो बाफले हैं वो सिक चुके हैं अच्छे से। तो पूर्णिमा जी अब हम क्या करने वाले हैं? हाँ, हम इनकी राख को साफ कर लेंगे जी, साफ कपड़े से राख साफ करके इनको अब हम घी में डुबाएंगे। मतलब बहुत से घी में डूबे हुए हमारे बाफले अब तैयार हो चुके हैं। इस तरह से हम इनको जी। तो चलिए, ये तो तैयार हो गए हमारे बाफले। वाकई बेहतरीन खुशबू जो घी की आ रही है, बहुत ही सुगंधित है। और अब हम क्या करने वाले हैं पूर्णिमा जी? अब इसे खाने के लिए दाल लेंगे। चूर के तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो मजा है जब हम खाना चूर के खाएंगे दाल के साथ में। दर्शकों, आपने अब बाफला बनाना तो सीख लिया है और अब बारी आती है दाल बनाने की, क्योंकि बिना दाल के आप बाफला कैसे खा सकते हैं? तो पूर्णिमा जी अब आप हमें दाल बनाना बताने वाली है। हाँ जी, ये दाल, तुअर की दाल हमने 1 कटोरी ली है जी, जो प्रमाण से ये बन चुकी है, गल गई है। दाल अच्छी गली हुई होना चाहिए। निमाड़ में गली हुई दाल खाते हैं, और जगहों पे भिजी दाल रहती है, जो हल्का सा खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें सब तरह की दाल रहती है जी जी। और ये निमाड़ की दाल जो रहती है ऐसी बिल्कुल गल जाना चाहिए, बोलते हैं दाल गलना चाहिए जी। तो पूर्णिमा जी एक बात और जानना चाहूंगी कि अधिकतर क्या कुछ लोग होते हैं कि दाल को उबलते टाइम थोड़ा सा हींग और हल्दी डाल देते हैं, तो इस दाल में भी आपने कुछ डाला हुआ है क्या? जब मैंने दाल पकाई तो इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है जी, और ये देखिए जैसे इतना मैंने प्रमाण में हींग डाला जी, है, थोड़ा सा हींग, हाँ, और हल्दी डाली है जी जी, हाँ, एक स्वाद के लिए, एक रंगत के लिए। अच्छा, नमक भी लोग डालते हैं, पर क्या होता है कहीं जगह का पानी अलग रहता है तो दाल पकती नहीं नमक डालने पे, इसलिए हम इसको नमक को बाद में डालेंगे जब ये पूरे प्रमाण पे दाल आ जाएगी जी, जो हमें पतली बनानी है इस तरह की। अच्छा सा, मतलब दाल को अच्छे से घोल लेंगे जी, कि पानी के साथ वो अच्छे से घुल सके, दाल गल जाए पूरी, पानी में उठ जाए। क्योंकि ये बाफले आपने देखा इतने बड़े बड़े जो बना है, इनको चूर के खाने के लिए दाल भी तो बढ़िया होना। इस यहाँ की दाल जो बनती है जो बाफले की, वो अलग जो तरह की छोंक लगता है, मैं आपको बता रही हूँ जी। तो इसमें इसके लिए पहले हम तेल गरम कर लें इधर जी जी। पूर्णिमा जी, जैसे दाल तो हमारी मिक्स हो चुकी है, हाँ, और अब बारी जब हम जैसे कि गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है छौंक लगाने की, तो इसमें कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली हैं? तेल डालेंगे 4 चम्मच ये जी, ये गर्म हो जाए तब तक हम आपको दूसरी सामग्री बताते हैं जी। तो 4 छोटे चम्मच तेल जी जी। और क्या क्या लगने वाला है? इसमें राई डालेंगे जी, वो भी हमारी राई रहेगी, छोटा चम्मच से 1 है, बड़े चम्मच से तेल डाला, जीरा रहेगा 1 चम्मच जी। ये हिंग तो हम डाल चुके हैं दाल में। जब दाल पक जाएगी तब हम गरम मसाला डालेंगे उबलने के समय, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी हम डाल सकते हैं, साथ में हम स्वाद के लिए सौंफ डालेंगे जी, तेज पत्ता जी। ये जब उबल जाएगी साथ में इसमें इमली डालेंगे। निमाड़ में गुड़ खटाई की दाल बनती है जब दाल बाफले बनते हैं, दाल बाटी। और चूँकि ये हमारा निमाड़ जो है गुजरात से भी मिलता है, महाराष्ट्र से भी मिलता है, तो व्यंजन भी हमारे मिलते जुलते बनते हैं, और सभी प्रकार के संस्कृति तो हमारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तभी तो हमारी भारत की संस्कृति एक ही मानी जाती है जी। तो मतलब जो दाल है वो कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी लगने वाली है
ये मैंने पेस्ट तैयार किया है प्याज और लहसुन, हरी धनिया, अदरक का। आप इसको लिखना चाहें तो 2 प्याज 4-5 लहसुन की कलियां, न डालना चाहें तो आप बिना प्याज लहसुन की ऐसे ही दाल छोक सकते हैं जी। तो ये तैयार किया है। इसमें मीठा नीम डालूंगी जी जी। सजावट के लिए हम हरी धनिया डालेंगे, ये हमें सामग्री लगेगी इस तरह से। ये तो ये तो हो गई सारी सामग्री। पूर्णिमा जी ये सारी चीजें तो हो गई तैयार, और अब बात आती है मिर्च की। हाँ, तो मिर्च डालते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी हरी मिर्ची जैसे हमने इस पेस्ट में डाली है। तो लाल मिर्ची है, ये तीखी होती है। निमाड़ की मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश नहीं विदेश में जाने लगी निमाड़ की मिर्ची। तो अब इसको आपको जैसे स्वाद अनुसार चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं जी जी। अभी हम इसे डाले तड़का डालेंगे और एक अलग से आपको छोंक लगाना बताएंगे। ये तेल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले राई डालेंगे 1 चम्मच में जी, और ये चटकने लग गया है। हाँ, ये जीरा डालेंगे जी। ये राई डालिए, तड़क रही है। जीरा डाला, तेजपान डाला, इसको बोलते हैं छनको। छनको, अरे वाह। जैसे गाना भी है कि शाम मखलई दो करण फूल झूम को, राज मखलई दो करण फूल झूम को। सौंप डाल रही हूँ मैं। झुमको पेरी न हो रसोई में गई थी, हमारी देरानी खलग गयो छन को, राज मखलई दो। धनिया पाउडर 1 चम्मच, छोटे चम्मच से जी। मतलब हमारी जो दाल है वो भी संगीत के साथ बनती जा रही है। खुशबू आ रही है। हल्दी हम एक बार डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हो चुकी है, बेहतरीन खुशबू आ रही है, क्योंकि जो पत्ता पक रहा है उसकी। अब मैं इसमें थोड़ा सा मीठा नीम डालूंगी जी जी। हो गया। ये हम पेस्ट को, जो मैंने ये पेस्ट बनाया है जी, इसको हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। ये अब मिर्ची की बारी है जी। तो अभी मैं मिर्ची इसमें नहीं डाल रही हूँ जी। हाँ, ये देखिए ये मतलब ये दाल अलग है, क्योंकि इसमें जो मिर्च है वो बाद में डलने वाली है। तो ये देखिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया जी। और क्या मिलाने वाले हैं इसमें? इसमें मैं पानी भी डालूंगी जी। आपने दाल तो बहुत बनाई होंगी, लेकिन ये जो दाल है वो बहुत ही स्पेशल है। हाँ, आपने पूछा था तो अब मैं मिर्ची इसमें डालूंगी। वाह, मतलब जो हमारी मिर्च डालने का राज है वो अब आप खोल रही हैं। इसमें थोड़ा धनिया, ये मैं इसको, ये मैंने तैयार करके रखा है, अभी पकने के बाद इसमें डालेंगे। इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। हाँ, सुनहरा होगा तब तक भूनेंगे जी। तो ये तो बात हुई। ये दाल में अभी नमक नहीं पड़ा है जी, तो ये हम नमक डाल रहे हैं जी। जो हमने उबाली हुई दाल है उसमें हमने नमक डाला हुआ है जी। अब तो मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। अब जो हमने ये जो है पानी, तेल और मसाले, जो लाल मिर्च और धनिया डाला है वो डालेंगे। आप ये अब लाल मिर्ची आ गई जी, अब मिर्ची लगी जी बिल्कुल। मतलब एक अनोखे अंदाज में मिर्च को डाला गया है। मिर्च का तड़का भी तो होना चाहिए जी। देसी व्यंजनों में हमारी देसी इमली होती है, तो इसके बीज निकाल लिए जाते हैं जी। इसको धो के साफ करके रख लो, पल्प को डाला जाता है, तो जल्दी से गल भी जाती है, स्वाद भी आ जाता है। तो देखा दर्शकों आपने, जो हमारी दाल है वाकई बहुत टेस्टी होने वाली है। कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा, पर मीठा जरूर रहेगा भाई, मीठा भी होना तीखे के साथ में। तो गुड़ जरूर डलता है तभी, क्यों गुजरात से, मैंने बोला ना गुजरात से टच होता है प्रदेश, तो कुछ व्यंजन गुजराती से मिलते हैं और कुछ महाराष्ट्र से मिलते हैं जी। ये गुड़ भी डाल के, मतलब गुजराती और मराठी टच जो पूरा बन जाता है निमाड़ी। हाँ। और अब इसमें आपने गुड़ भी डाल दिया है और इमली भी डाल दी है। पूर्णिमा जी एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने यहाँ गुड़ डाला है, इसकी जगह हम शक्कर का भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, पर देसी व्यंजन जो गुड़ से खिलते हैं और गुड़ में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, शक्कर को हमें कम खाना चाहिए, बच्चों को भी आदत डालना चाहिए। शक्कर कम खाए, गुड़ से खून बढ़ता है पर शक्कर से कैल्शियम कम होता है। तो हमें हमारी जो पारंपरिक व्यंजन है इससे सीखना भी चाहिए कि क्यों वापरा जाता है, क्यों इसे खाया जाता है, इसके स्वाद के क्या लाभ है जी। इन चीजों मतलब ये जो हम सामग्रियां यूज करते हैं, और जैसे गुड़ है, शक्कर है, ये हेल्थ के लिए हमारी कितनी फायदेमंद है, ये भी हमारी पूर्णिमा जी ने आज बता दिया है। अरे वो देसी खाना है गुड़, ऐसा नहीं, हमें इन चीज़ों को वापरना चाहिए, सीखना चाहिए क्यों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों को खाया जाता है जी। तो आज हमारी गृहिणियां इस बात को जरूर ध्यान देंगी कि वो सब्जी में
शक्कर की जगह गुड़ यूज कर सकते हैं। सब्जी हो या दाल हो, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें गुड़ डाल लीजिए। हाँ, लड्डू तो बनते ही हैं। यदि आपको खाना हो तो आप बाटी के साथ गुड़ घी के साथ खाइए। बाटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गुड़ घी के साथ बाटी। ये हो गया है, दाल हो गई हमारी और भून गई है। हम फिर एक बार आपको छनका लगाएंगे जी। ये हमने वो दाल डाल दी जिसमें हमने के थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है और थोड़ा सा गुड़ डाला है। बिल्कुल। और अब ये मिक्स कर लेंगे जी। ये दाल हमारी उबल गई, इसमें हमारा ये मूंगफली का दाने का भूसा डालेंगे। इसको हम लोग भूसा बोलते हैं। जी जी, इसको मिश्रण तैयार कर जी। तो पूर्णिमा जी, ये पूरी उबाल आने के बाद इसको डाला जाएगा? ये भी उबलेगा ना साथ में। जी जी, साथ में उबाला जाएगा। सेक लिया है जी, है ना, इसको सेक तो लिया है जी। ये मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है जी। और जब तक ये रह गया हमारा गरम मसाला। अब गरम मसाला डालेंगे इसमें। ये तैयार जो आजकल तो सही जगह मिलता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, या आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आप पीस सकते हैं। इसमें छबीला रहता है, तेजपान रहता है, धनिया खड़ा रहता है, दालचीनी रहती है जी। और ये तो हो रही है हमारी दाल तैयार। तो देखा दर्शकों, हमारी दाल तो अब तैयार हो चुकी है और अब बारी आती है खाने की। और चलिए, मतलब दाल तो बन गई है और बाफला और आप कर लेते हैं टेस्ट। बिल्कुल, ये इसमें जी पूरे घी में डूबे हुए से बाफले तैयार हैं। और ये गर्मा गर्म कटा हुआ प्याज रखा है जी। निमाड़ में प्याज और ये मिर्ची के साथ खाए जाते तब जी स्वाद बढ़े। तो देखा दर्शकों, ये तो तैयार हो गए हमारे दाल बाफले। और अब बारी आती है गट्टे की सब्जी की, जो मेरी साथी रंजना आपको बताएगी। तो चलिए चलते हैं रंजना के साथ। तो दर्शकों, देखा आपने कि दाल बाफले किस तरह से बनते हैं और अब बारी आती है गट्टे की सब्जी की। तो आज हमारे साथ हैं बैजंती जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि गट्टे की सब्जी कैसे बनेगी और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। बेसन लगेगा। कितने चम्मच? 3 चम्मच। अच्छा, 3 चम्मच बेसन, छोटे चम्मच? छोटे चम्मच चले। अच्छा जी। और 1 चम्मच नमक। जी, नमक स्वादानुसार। हाँ। और मिर्ची? 1 चम्मच मिर्ची जी। आधा चम्मच हल्दी जी। आधा चम्मच ये अजवाइन जी। टेस्ट के लिए थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं। और पिसा पाउडर जी धनिया जी 1 चम्मच जी। आधा चम्मच गरम मसाला जी, गरम मसाला। हाँ। और आधी चम्मच ये सौंफ। आधा चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। और राई फ्राई करने में आधा चम्मच। अच्छा, राई को भी यूज़ कर सकते हैं आप रेसिपीज में गट्टे की सब्जी बनाने में। तो चलिए, बात तो हो चुकी है गट्टे की सब्जी बनाने के लिए इसकी सामग्री की। अब देखेंगे कि गट्टे की सब्जी बनते कैसे है। ये 3 चम्मच बेसन लिया। तो सबसे पहले बेसन को ले लेंगे एक थाली में। हाँ, 3 चम्मच। 3 चम्मच जी। और इसमें मोन डालेंगे जी। मोयन किस लिए डालेंगे? ये इसके के गट्टे फूल जाएंगे अच्छे। अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। हाँ। मतलब अगर आपको गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनाने हैं तो आप इसमें मोयन के लिए 1 या 2 छोटे चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। और नमक स्वादानुसार। और हल्दी इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और मिर्च जी। और क्या डालेंगे इसमें? इसमें सब चीज़ डल गया। ये पाउडर और डालना थोड़ा, 1 चम्मच पाउडर जी। 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस हो गया। और गरम मसाला? गरम मसाला तो बाद में डालें जी। ओके, गरम मसाला बाद में डाला जाएगा। और अब पानी से गूंद लेंगे जी। तो पानी नॉर्मली रहेगा या थोड़ा गुनगुना पानी? नहीं, नॉर्मली। अच्छा, तो गट्टे को अगर आपको गूंथना है तो इसमें सिर्फ सादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी को गुनगुना या फिर उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि मोन डल जाता है ना। हाँ हाँ। तो फिर ये अच्छे फूल जाते हैं ये। जी हाँ, मोयन से इसमें सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा आ जाती है ना जी। और आपने इसमें अजवाइन का भी यूज़ किया है? अजवाइन का हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, टेस्ट के लिए है? टेस्ट के लिए जी। कोई डाल सकता है, कोई नहीं भी डाला उसका। अच्छा, मतलब अगर कोई अजवाइन को पसंद नहीं करता हाँ, है तो नहीं डालना, जरूरी नहीं सब्जी में अजवाइन को डालना, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो
दर्शकों देखा आपने कि आटा गट्टे बनाने के लिए आटा गुथ चुका है और अब इसको रोल कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पीसेस हमें करने हैं, तो मीडियम साइज के रहेंगे या फिर थोड़ा बड़े बड़े साइज के रहेंगे? नहीं, मीडियम साइज के। अच्छा, तो आप गट्टे बना रहे हैं तो गट्टे की साइज जो है वो मीडियम साइज का ही रहेगा, ना ज़्यादा बड़ा रहेगा और ना ही ज़्यादा छोटा रहेगा। तो गट्टे हम उबालेंगे पहले जी गर्म पानी में। जी, गर्म पानी। गैस ऑन कर देते हैं। हमने गैस ऑन किया है और अब पानी उबलने लगा है और जैसे ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा इसमें हम गट्टे डालेंगे। तो गट्टे को कितनी देर उबालना है हमें? खाली पर 10 मिनट। जी 10 मिनट। जब गट्टे ऊपर आ जाएंगे तब फाइनली ये पूरा मतलब हो चुके होंगे। हाँ जी, क्योंकि इसमें है ना लहसुन प्याज ये सब चीज़ डाल के और इसमें मोन अजवान सब डाल के और इसको उबालते हैं टिकिया बना के, और फिर उसको पीस करके और फिर ऐसे ही बफने को रख देते हैं जी। फिर बफ के और पूरे फ्राई करके फिर वो भी जी। अब गट्टे डाल लें, पानी हो चुका है, थोड़ा तेल डाल दें जी, तो इसमें गट्टे जमेंगे। थोड़ा सा गुनगुने पानी में हम तेल भी डाल दें ताकि जो हमारे गट्टे हैं वो उसमें मिक्सअप ना हो। और इसको है ना चलनी में रख के ऐसे पानी रख दिया, ऊपर से चलनी में डाल के वो भी भाप सकते हैं अपन। वो भाप के भी। जी। कितने टाइम के लिए? सिर्फ 10 मिनट के लिए? हाँ 10 मिनट जी। बस ऊपर आ जाए, 2 बार उबाल लिया। इसे ढकना भी पड़ेगा क्या? हाँ ढकना पड़ेगा ना जी। तो देखा दर्शकों आपने कि हमारा पानी हो चुका है, गर्म हो चुका है और अब हमने इसमें गट्टे डाल दिए हैं और जैसे ही गट्टे हो जाएंगे ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो हमारे गट्टे तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल अब हमारे गट्टे तैयार हो चुके होंगे, हम देखते हैं। जी देखिए गट्टे तैयार हो चुके हैं क्या? तैयार हो गए, आ गए जी। तो अब क्या करें आगे? बस निकाल दें इसको। जी। तो हम चलनी में निकालेंगे या फिर थाली में? वो थाली में ही निकल जाएंगे। जी जी जी। क्योंकि ये जाली वाली ये है ना जारी, तो इससे पानी निकल जाता है। जी। अब हमारे गट्टे तैयार हो चुके तो हम इनके पीसेस छोटे छोटे पीस करके फिर फ्राई करें। जी, मतलब अब हमारी सब्जी फ्राई करने के लिए तैयार हो चुकी है। जी। तो बैजंती जी आपसे जानना चाहूंगी कि अब हमारे गट्टे तो तैयार हो चुके, पहले आप कट कीजिए पीसेस ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि कितने साइज के पीस करने हैं, और अब इसकी जो सब्जी बनानी है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो बिल्कुल ये मीडियम साइज के रहेंगे, ना ज़्यादा बड़े रहेंगे और ना ही ज़्यादा छोटे रहेंगे। तो दर्शकों देखा आपने कि हमारे जो गट्टे हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब बस इसको हमें फ्राई करना है और देखना है कि आखिर इसको फ्राई करने का तरीका क्या है। जी। तो वैजंती जी इसमें क्या क्या डालना है हमें सब्जी बनाने के लिए? 3 चम्मच तेल डालेंगे। सबसे पहले हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। सबसे पहले तेल में क्या डालना है? हींग डालनी है। हींग डालनी है। फिर हींग के बाद? हींग के बाद में जीरा डालना है। जी। राई डालेंगे। जी। तो राई डाल दी है और बस जैसे ही राई तड़कने लगे वैसे ही थोड़े से टाइम के बाद हमें जीरा डालना है, और जीरे के बाद हमें सौंफ, ताकि गट्टे की सब्जी में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए इसके लिए हम सौंफ डालेंगे। 2 चम्मच थी ना ये, बढ़िया। जी। अब इसमें ये पेस्ट डालेंगे। इसमें लहसुन भी मिक्स है क्या? हाँ जी। तो लहसुन और प्याज का पेस्ट हम तेल में डाल रहे हैं और इसको फ्राई कर रहे हैं। जी। इसमें सौंफ का टेस्ट भी आ रहा है। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बस आप रेसिपी उसमें डालते जाइए। जी। इसको कब तक हमें चलाना है? ये ग्रीन कलर हो जाए अच्छा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जी। और अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं? अभी कड़ी पत्ता डालें थोड़ा। जी। तो दर्शकों प्याज तो हमारी भुन रही है और साथ ही साथ हमने थोड़ा अदरक टेस्ट के लिए थोड़े से करी पत्ते भी डाले हैं और साथ ही साथ हमने अदरक भी इसमें डाला हुआ है, वो भी बारीक पिसा हुआ। और अगर आप इसमें और भी टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें लहसुन, जो कि हमने प्याज के साथ मिक्स करके डाले, वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। बगैर लहसुन प्याज की बन सकती है। तो अब हमारी प्याज हो गई है क्या? हाँ बस होने वाली है। जी। प्याज हो चुकी है और अब इसमें क्या क्या मसाले डालने हैं? अब इसमें हल्दी डालनी है, मिर्ची पाउडर डालना है। जी। ये हल्दी पाउडर डाला, हल्दी, मिर्ची, ये मिर्ची पाउडर डाला। जैसा भी आप स्वाद चाहें वैसा आप मिर्ची डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर भी हमें डालना है और टेस्ट के लिए हल्का सा गरम मसाला, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो सारे मसाले अब हमने अपनी भुनी हुई प्याज में डाल दिए हैं
तब थोड़ा पानी जी, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा बहुत, और मसाले को इसको थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे। सब नमक पाउडर। जी, नमक स्वाद अनुसार। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। गट्टे की सब्जी के जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी। जी आप बताइए, मैं डालती हूँ। कितना डालना है? बस 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 बस। और अब हम इसमें और सारे गट्टे भी डाल रहे हैं। तो खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ हमारे जो गट्टे हैं वो इसमें मसाले में मिक्स कर दिए हैं हमने। हमारा सारा मसाला जो कि हमने तैयार किया था, और साथ ही साथ इसमें हमने टेस्ट के लिए करी पत्ते भी डाले हैं, मीठी नीम के पत्ते डाले हैं। तो अगर आपको पसंद है और बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अगर नहीं है पसंद तो आप इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे पास दो और सामग्री हैं। एक तो हमारे पास दही है और दूसरा हमारे पास भुनी हुई और पिसी हुई मूंगफली है। तो इन दोनों को भी हम सब्जी में डालने वाले हैं। तो हम बैजंती जी से जानेंगे कि आखिर इनको किस तरीके से हमें डालना है। 2 चम्मच दही डाल दें। जी, तो आप टेस्ट को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा सब्जी में खट्टापन लाने के लिए इसमें हल्का 2 चम्मच, छोटा चम्मच दही भी डालेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम ये मिक्स मूंगफली का पेस्ट भी डालेंगे, पिसी हुई भुनी हुई। जी, इसमें गाढ़ापन लाने के लिए हम मूंगफली डाल रहे हैं क्या, या फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए? टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। टेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हम जो, अगर हमारी गट्टे की सब्जी थोड़ी सी अगर पतली हो जाती है तो हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट तो बढ़ना ही है। और निमाड़ की जो कि सबसे ज़्यादा पहचान है मूँगफली से ही है, तो क्यों ना हम मूँगफली का भी यूज़ इसमें कर लें। तो तैयार हो चुकी है क्या हमारी सब्जी? तैयार हो। अच्छा, अब हमारी सब्जी तो तैयार हो चुकी है। अब हमें गार्निशिंग के लिए क्या करना है? हरा धनिया डालना। डाल दूं इसमें? हाँ जी। तो दर्शकों, अब तैयार हो चुकी है हमारी गट्टे की सब्जी। और अब हम इसमें थोड़ा सा सजावट के लिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हल्का सा धनिया इसमें डाल देंगे। धनिया से हमारी सब्जी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो दर्शकों, देखा आपने कि हमने गट्टे की सब्जी तैयार की है और गट्टे की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। और साथ ही साथ इससे पहले कड़ी में हमने बाफले और दाल तैयार की थी। तो ये जो थाली है हमारी पूरी तरह से निमाड़ के व्यंजनों से सजी हुई है। और साथ ही साथ निमाड़ में एक कहावत भी है, आरू अवजो। तो मैं तो निमाड़ की संस्कृति से पूरी तरह से रूबरू हो चुकी हूँ, और साथ ही साथ यहाँ के व्यंजनों से भी। और मैंने आज के व्यंजन पूरी तरह से सीखे, और आपने, तो आप इन व्यंजनों को ज़रूर एक बार अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो दर्शकों, देखा आपने आज का हमारा कार्यक्रम। जरूर आपको उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और आप जो दाल बाफले हैं और गट्टे की सब्जी है ये तो बनाएंगे ही, क्या कहती हो? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो जरूर बनाने वाली हूँ और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इन रेसिपीज को देखकर। और वाकई, और मैं तो सच में घर पे इसे बनाने वाली हूँ। तो अब चलने का टाइम हो गया है। हाँ, लेकिन चलने से पहले हम आपको बता दें कि अगले अंक में हम आपको ले जाने वाले होशंगाबाद, जहाँ पर हम जानेंगे कि वहाँ पर चावल की महेरी बनेगी। और अरे अरे अरे, बस कर दो, अभी सब बता दोगे दर्शकों को तो आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगले अंक में हम आपको होशंगाबाद और हरदा क्षेत्र ले जाने वाले हैं और वहीं की कुछ रेसिपीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अगली बार फिर से मिलेंगे इसी समय कुछ नई रेसिपीज के साथ, कुछ नई जगहों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।